यदि आप अपनी लाइफ में किसी प्रकार की टेंशन से, स्ट्रेस से, एंजाइटी, डिप्रेशन से परेशान हैं, तो ये 4 प्राणायाम करके आप अपने माइंड को बिल्कुल काम रख सकते हैं। पहले हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन, भद्रासन, पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाएंगे। प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेट बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पाइन जब तक स्ट्रेट नहीं रहेगी प्राणायाम का हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से बेनिफिट नहीं मिलता है। अनुलोम विलोम करने के लिए हमें विष्णु मुद्रा बनानी है, जिसमें जो रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर है उसे स्ट्रेट रखना है और जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है उसे फोल्ड करना है। अब सबसे पहले हम राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। जहां से हम एक्सहेल करेंगे वहां से हमें इनहेल करना है। अब राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है और राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है। अनुलोम विलोम सबसे सिंपल प्राणायाम में आता है और ये हमारे जो ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है उसको कम करता है। दूसरा प्राणायाम हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने से हमारी जो बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं, उन सभी नाड़ियों का सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियों का प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन होने के बाद जो हमारे जो चैनल ब्लॉकेज है उनमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम एक होल्डिंग प्रोसेस है जिसमें ब्रीथिंग को रोका जाता है। तो इसमें हमें अपनी ब्रीथिंग को होल्ड करके रखना है, उसके बाद ब्रीथ को लेना है, छोड़ना है, होल्डिंग करना है। लेफ्ट हैंड है उसमें हमें ज्ञान मुद्रा बनानी है और राइट हैंड से हमें विष्णु मुद्रा बनानी है जो अनुलोम विलोम में बनाई, उसी को ही हमें रिपीट करना है। सबसे पहले हमें राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से 2 टाइम सांस को भरना है, इनहेल करना है। 1 2। अब हमें रोक के रखना है, 4 टाइम उसे रोक के रखना है। 1 2 3 4। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना है, एक्सहेल करना है। 1 2 3 4। अब रोक के रखना है 4 टाइम। 1 2 3 4। अब लेफ्ट जो राइट नोस्ट्रिल से आपने सांस को बाहर निकाला था वहां से वापस आपको सांस को भरना है 2 टाइम। 1 2। अब होल्ड करके रखना है 1 2 3 4। अब सांस को बाहर निकालना है लेफ्ट नोस्ट्रिल से 4 टाइम। 1 2 3 4। अब रोक के रखना है 1 2 3 4। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही आपको वापस सांस को भरना है, इनहेल करना है 1 2 टाइम। अब 4 टाइम वापस रोक के रखना है 1 2 3 4। उसके बाद आपको राइट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है 1 2 3 4। छोड़ने के बाद आपको होल्ड करके रखना है 4 टाइम। 1 2
3 4। अब वापस आपको राइट नोस्ट्रिल से सांस को भरना है 2 टाइम। 1 2। अब रोक के रखना है 4 टाइम। 1 2 3 4। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को वापस बाहर निकालना है। 1 2 3 4। रोक के रखना है। 1 2 3 4। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से वापस सांस भरना है। 1 2। रोक के रखना है। 1 2 3 4। राइट से वापस आपको सांस को छोड़ना है। 1 2 3 4। अब रोक के रखना है छोड़ने के बाद। 1 2 3 4। तीसरा प्राणायाम हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका हमें लंग्स में ऑक्सीजन की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, साथ में बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसको करने के लिए आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाएंगे, वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में, किसी में भी। सबसे पहले हाथों को ऊपर की साइड रखना है और ब्रीथिंग को फोर्सफुली आपको नीचे, जैसे कि आप कैंडल को बुझाते हैं, जैसे एकदम से आपको ब्रीथिंग को एक्सेल करना है। सबसे पहले इनहेल करेंगे, डीपली इनहेल करते हुए फोर्सफुली एक्सेल करना है। तो इसके लिए पहले दोनों हाथों को खुला, अपने पाम को बिल्कुल खुला रखना है और ऊपर की साइड ले जाना है दोनों हाथों को, और फोर्सफुली एक्सेल करते हुए अपनी मुट्ठी को क्लोज करना है, अपने हैंड को क्लोज करना है, जिसमें थंब अंदर की साइड रहेगा और फिंगर से उसे लॉक करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे हमें 30 टाइम 2 बार करना है। फोर्थ प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, जिसको करने से हमारे जो इंटरनली ऑर्गन्स है, जो ब्रैंकियोज है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जिन्हें है, लीवर की प्रॉब्लम जिन्हें है और जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम है, अगर वो कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स कम से कम होने लगती है, साथ में धीरे धीरे वो ख़त्म ही हो जाती है। तो इसको करने से हमारी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी कम होती है, साथ में हमारा माइंड बिल्कुल काम रहता है, क्योंकि कपाल का मतलब है फोरहेड और भाती का मतलब है शाइनिंग। तो ये हमारी अपने फोरहेड की क्लींजिंग करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें सुखासन में बैठ जाना है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना के उसे थाइस पे रखना है। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और फोर्सफुली हमें सांस को छोड़ना है। डीपली इनहेल करना है, लंबा गहरा सांस भरना है और फोर्सफुली हमें सांस को छोड़ना है, ताकि हमारे एब्डोमेन पे प्रेशर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके हमें 30 टाइम 4 सेट करने हैं। इसे करने से आपकी डायबिटीज़ के साथ साथ आपका माइंड भी काम रहेगा और आपका जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप अपनी बॉडी को बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ बनाना चाहते हो तो आप ये 4 प्राणायाम करके अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हो। राधे राधे।